मैं गीता पुष्प शाह अपनी एक व्यंग रचना सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है भेजा फ्राई। बांकेलाल के ख़ानदान में आज तक बिजनेसमैन कोई नहीं था। किसी ज्योतिषी के कहने पर एक बांकेलाल ही थे जो बिजनेस लाइन में उतरे थे, किंतु इधर उनका ध्यान अपने बिजनेस पर कम, अपनी पत्नी की फिजूल खर्ची पर ज़्यादा था। वह हर मेले प्रदर्शनी में जाकर अगड़म बगड़म चीज़ें खरीद लाती थी। उसे पकाने का भी बहुत शौक़ था, इसलिए हमेशा नए पकवान बनाने में खूब पैसे खर्च करती थी। रोज़ इसी बात को लेकर दोनों में चकचक होती। आखिर तंग आकर एक दिन बांकेलाल की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। शाम को अपनी चाबी से जब बांकेलाल ने घर का ताला खोला तो उन्हें फ्रिज पर कागज़ चिपका दिखा, जिस पर उनकी पत्नी ने लिखा था, मायके जा रही हूँ, जब तक तुम मनाने नहीं आओगे लौटूंगी नहीं। बांकेलाल पत्र पढ़कर घबरा गए। चोरी हो जाने के डर से घर में कोई नौकर भी न रखा था। अब वे पत्नी के जाने के बाद से होटल ढाबे के चक्कर लगा रहे थे, पर उन्हें कहीं का खाना पत्नी के बनाए खाने जैसा स्वादिष्ट नहीं लगता। आज भी उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, पर वे सोच रहे थे कौन जाए इतनी रात को होटल में बेस्वाद खाना खाने के लिए। तभी दरवाजे को धक्का देकर एक डाकू घर में घुसा। उसने दहाड़ कर पूछा, सोना कहाँ है? बांकेलाल बिंदास स्वर में बोले, अरे यार, पत्नी मायके गई है, सारा घर खाली पड़ा है, जहाँ मन करे सो जाओ। डाकू ने बंदूक लहरा कर कहा, तुमने ठीक से सुना नहीं? मैं पूछ रहा हूँ सोना कहाँ है? बांकेलाल ने इत्मीनान से उत्तर दिया, अच्छा, तो तुम मेरी पत्नी सोना के बारे में पूछ रहे हो। ज़रूर तुम्हें सोना ने मुझे डांटने या फिर मेरी खोज खबर लेने भेजा होगा। जानता हूँ मुझसे लड़े बिना उसे रोटी हजम नहीं होती। ऊपर से लड़ती है मगर मन ही मन मुझे बहुत चाहती है। डाकू कड़का, तुम मेरे हाथ में बंदूक देख रहे हो? बांकेलाल ने कहा, हाँ, बंदूक देखकर ही तो पहचाना कि तुम मेरी ससुराल मुंगेर से आ रहे हो। वहाँ कभी बंदूक कारखाना हुआ करता था। आज भी वहाँ के लोगों के हाथों में बंदूक का होना आम बात है। डाकू बोला, तुम मेरी बात नहीं समझे भाई। बांकेलाल ने कहा, हाँ, मुझे भाई मत कहो। तुम मेरी ससुराल मुंगेर से आए हो तो मैं तुम्हारा भाई नहीं, जीजा हुआ। हाँ, तुम प्यार से मुझे जीजू भी पुकार सकते हो। डाकू फिर कड़का, ना मैं किसी का भाई हूँ ना साला, मैं तो डाकू हूँ, डाकू। बांकेलाल चौंका, अरे वाह, बड़े मजाकिया हो, अपने को डाकू कह रहे हो? हाँ, वैसे देखा जाए तो आज हर वह शख्स डाकू है जो दूसरों को लूट रहा है, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो, अफसर या। डाकू फिर चिल्लाया, अरे मैं सचमुच का डाकू हूँ। बांकेलाल बोले, ना, इतनी हीन भावना अपने मन में मत लाओ। अगर सचमुच के डाकू हो तो भी क्या हुआ, वाल्मीकि भी पहले डाकू ही थे। डाकू ने पूछा, कौन? वाल्मीकि बाबू, वो वकील या वो मास्टर? बांकेलाल बोले, अरे आज के वाल्मीकि बाबू नहीं, प्राचीन काल के वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी। तुम डाकू हो तो क्या हुआ, तुम भी कोई महान ग्रंथ लिख सकते हो। ट्राई करो, आज के युग की रामायण ही लिख डालो। डाकू बोला, अरे मैं अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई के डर से बचपन से घर छोड़कर भाग गया था, जंगल भटका, फिर डाकू बन गया। बांकेलाल बोले, अनपढ़ रहने का अफसोस मत करो डाकू भाई, सरकार ने तुम जैसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा शुरू की है। डाकू बोला, फालतू में मेरा टाइम, मेरा भेजा मत खराब करो। देखो अब सवेरा हो रहा है, मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। दिन दहाड़े डकैती करनी मुझे नहीं आती, भागता हूँ भाई, नहीं तो पकड़ा जाऊँगा। डाकू के जाने के बाद बांकेलाल दरवाज़ा बंद करके सो गए।
दोपहर 12 बजे के करीब एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। बांकीलाल ने जम्हाई ली, उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक सूटेड बूटेड आदमी खड़ा था, हाथ में काला बैग, आंखों पर काला चश्मा। बांकीलाल उसे आदर से भीतर ले आए। आगंतुक ने पूछा, आप ही बिजनेसमैन बांकीलाल हैं? बांकीलाल ने कहा, जी हाँ, एक आप ही हैं जिसने मुझे सही पहचाना। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर आज तक मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। आगंतुक बिगड़ा, बकवास बंद कर, ये बता खाता कहाँ है? बांकीलाल ने कहा, साहब इतना ऊंचा मत बोलिए, पड़ोसी समझ जाएंगे कि मेरी पत्नी भाग गई है और मैं इन दिनों खाने के लिए ढाबों और होटलों के चक्कर लगा रहा हूँ। क्या बताऊँ, ऐसा बेस्वाद, ऐसा रद्दी खाना। आगंतुक चीखा, क्या खाना खाना लगा रखा है? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, बता खाता कहाँ है? बांकीलाल ने कहा, इनकम टैक्स ऑफिसर है तो क्या हुआ, आप भी ज़रूर खाते होंगे, इसमें नया क्या है? यहाँ सभी खाते हैं, नेता हो या अफसर, मंत्री हो या संतरी, अरे नीचे से ऊपर तक सभी। भगवान ने पापी पेट दिया है तो सभी को खाना पड़ता है। अफसर ने नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, खिलाने को तैयार हो तो बैठ जाता हूँ, पहले कुछ चाय वाय हो जाए, उसके बाद कैश। बांकीलाल रुआंसा हो गया, मैं कैश ऐश भूल गया हूँ, मैंने झगड़ा किया, पत्नी मायके चली गई, एक एक कप चाय के लिए तरस रहा हूँ। बांकीलाल रोने लगा। अफसर ने कहा, मत रो भाई, तुमने रो रो कर मुझे अपनी वाइफ की याद दिला दी। मैं असली इनकम टैक्स अफसर नहीं हूँ, लोगों को छापे का भय दिखाकर उन्हें ठगता रहा हूँ। मेरे इसी आचरण का मेरी वाइफ विरोध करती थी, वो मुझे छोड़कर मायके चली गई। ओह, तुमने मुझे वाइफ की याद दिला दी। फिर नकली अफसर ने अपनी गीली आंखें पोंछते हुए कहा, माय मिस्टेक। आओ भाई, आज हम दोनों मिलकर कसम खाएं कि अपनी अपनी पत्नी को मनाकर घर वापस ले आएंगे। वे अपनी बकबक से हमारा भेजा भी फ्राई कर दें, माथा गर्म होने के बावजूद हम शांत रहेंगे, उनसे नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम जान गए हैं, नो लाइफ विदाउट वाइफ।